हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस, आज जो हम क्लास 16 डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की है। इस क्लास में हम जो है टॉप 15 डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ कि हमारी जो है मंडे से, कब से, मंडे से जो है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लोगों को जो है एक मतलब कि शौक सा बन गया है, मतलब कि एक तो उनमें हेजिटेशन से, और दूसरे लोग जो सीखना चाहते हैं उनके पास सोर्स नहीं है कि कैसे सीखें, क्या करें। सो जो भी आपका डाउट्स होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। बस आपने क्या करना है, मंडे से उस क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, टाइमिंग आपको कल इसको कंफर्म कर दी जाएगी। चलिए, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। सो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, वन वॉज बिजनेस इज टू फाइंड आउट क्रिमिनल, मतलब कि एक ऐसा व्यवसाय जिसका जो मोटिव है वो है क्रिमिनलों का पता लगाना। क्या जिसका मोटिव है? क्रिमिनलों का पता लगाना। जिसका व्यवसाय अपराधियों का पता लगाना है। ठीक है, अपराधियों का पता लगाना सेम वही बात है जो मैंने आपको बताई है, बस मैंने अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन किया है। साथ ही आप यहाँ पे इसका मीनिंग भी पूरी तरीके से देख सकते हैं। सो चलिए, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे ये बात आती है। इंपॉर्टेंट तो यही बात है ना कि ये तो पूरा सेंटेंस लिखा, अब मुझे एक ही शब्द में कहना पड़े कि वन वूज बिजनेस इज टू फाइंड आउट क्रिमिनल। सो उसे क्या बोलते हैं वन वर्ड में? सो उसे बोला जाता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव, प्लीज स्पीक विद मी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। डिटेक्टिव मी, ठीक है, डिटेक्टिव, जासूस। तो जासूस आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, उसमें होते हैं, और बहुत से हमारे इंडिया में भी जासूस हैं, मतलब कि जो कि इस तरीके काम करते हैं दूसरे देशों में जाकर डिटेक्टिव क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए। सो नेक्स्ट इज बिकम वर्स और डिसइंटीग्रेट, मतलब कि ऐसा जो अपने आप को बदतर या फिर बिगाड़ लेना, किसी की संगत में, गलत संगत में पड़ जाना, किसी की भी गलत संगत में पड़ जाना, जिससे कि क्या हो, अपने जीवन को बिखेर देना। ठीक है, मोतियों की तरह बिखेर देना। सो उसको हम वन वर्ड में कहेंगे डिटेरियोरेट। एक क्वेश्चन और आता है, मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि मैंने आपको डिटेरियोरेट मतलब कि इसको वोके में भी पढ़ा है। जो रोज देखता है उसको पता होगा डिटेरियोरेट मतलब कि बिगड़ना, खुद को बिगड़ना या फिर दूसरे की संगत में देखो उसको बिगाड़ना, साथ ही खुद भी बिगड़ जाना। क्लियर हुआ? सो यहाँ से हमने जो है दो मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर लिया, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, मतलब कि दो भागों में विभाजित होने की अवस्था। सो अवस्था मतलब मान लीजिए कि कोई कंट्री है, सो वो दो भागों में विभाजित हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताऊं, 1991 में जो है, जो USSR है, रशिया जिसका नाम आज रूस कहते हैं, वो 15 गणराज्यों में बटा था, लेकिन यहाँ पर दो भागों में हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत जो है 1947 में जो है इंडिया एवं पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की हिस्सा, तो वो अब दो भागों में ये बढ़ गया। सो इसको अगर बात करें हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में, इसको बोलेंगे डाइकोटोमी। क्या बोलेंगे? डाइकोटोमी। ठीक है, विरोधाभास। विरोधाभास। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। साथ ही अगर समझ में आ रहा होगा और यहाँ तक आप बने हैं, सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही शेयर कर दीजिए। बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि इससे हम जो है प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो हम जो है हार्डवर्क और ज़्यादा करते हैं। सो चलिए, नेक्स्ट इज, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, वन वो गिव्स ऑर्डर्स इन अ मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, मतलब कि एक ऐसा शासक की बात लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक शासक, उसने अपना ऑर्डर दे, उसके पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, निरंकुशवाद है वो। ठीक है, मतलब कोई भी उसके पास ऑर्डर नहीं है, मतलब कि कोई भी परमिशन नहीं है, बस विदाउट परमिशन, ना ही वो किसी का कहना मानता है। ठीक है, बस वो अपना ऑर्डर दे देता है। सो वे जो उस तरीके से आदेश देता है, जो अनुमति देता है, कोई इनकार नहीं, किसी भी प्रकार से उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो इसको वन वर्ड में बोलते हैं हम डिक्टेटर, तानाशाह। सो तानाशाह सरकार, मैं आपको बताऊं, दो देश को, एक तो नॉर्थ कोरिया और एक जो है चाइना, ये दोनों की जो है तानाशाह सरकार स्टेम्पल चल रही है, जो कि हम करंट में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में। ठीक है सर। सो नेक्स्ट इज अ बुक डीलिंग विद वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो भाई, एक ऐसी किताब, सबको पता है इसके बारे में, एक ऐसी बुक जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ लेक्स ऑफ जो है वर्ड मीनिंग मिलते हैं, जो कि हम उनको वहाँ से याद कर लेते हैं। और साथ ही हमारा जो है गूगल बाबा है, वो भी किसी डिक्शनरी से कम
नहीं है। ठीक है, सो वन वर्ड में कहेंगे इसको डिक्शनरी, मतलब कि शब्दकोश। क्लियर हुआ? शब्दकोश, ये आपने ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट इज अ स्मॉल अलाउंस ऑफ फूड टू बिकम स्लिम। फूड टू बिकम स्लिम, सो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा छोटा, मतलब कि आप मान लीजिए कोई जो है मोटा है, सॉरी दोस्तों बुरा मत मानना अगर कोई, ठीक है ठीक है, क्या कोई पतला है, ठीक है, दोनों के मैंने बोल दिया। अगर कोई मान लीजिए अपना फैट घटाना चाहता है, सो वो क्या करेगा, उसकी जो खाने की जो डेली की जो मतलब कि जितना वो लेता है, उसकी जो यूटिलिटी है, ठीक है, ग्रहण करने की, उसको वो कम करेगा। अब वो क्या करेगा कि छोटा सा भत्ता लेगा, जिसके कारण उसका जो फैट है वो कम हो जाएगा, मोटापन। ठीक है, सो यहाँ पर बात आती है कि वन वर्ड में कहेंगे डाइटिंग। बहुत ही बार सुना है कि डाइटिंग मतलब कि परहेज, इस वर्ड को, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका फुल सेंटेंस क्या होता है। सो अ स्मॉल अलाउंस ऑफ फूड टू बिकम स्लिम, पतला होने के लिए भोजन का एक छोटा सा भत्ता। सो डेली जिसका फैट ज़्यादा होता है वो इसी तरीके की एक्टिविटी को डेली ही करता है, ताकि उसका फैट मतलब कि कम हो जाए। क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट बात करते हैं द स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स। द स्लीपिंग रूम्स विद सेवरल बेड्स, मतलब कि सोने का कमरा, सोने का वो बोल्ट नहीं, यहाँ पर स्लीप मतलब कि जिसमें आराम, रात को सोते हैं या फिर दिन में भी, ठीक है, विद सेवरल बेड्स, उसमें बहुत सारे बेड्स हैं। स्पेशली इन अ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, विशेष रूप से कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए आपने देखा होगा, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके आउटसाइड ही, मतलब कि नियर बाय ही बहुत सारे क्या बने होते हैं, क्या बोलते हैं उनके, मतलब कि जो रहने योग्य होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से कई बिस्तरों वाले शयन कक्ष या एक कॉलेज या संस्थान, जो कि आसपास ही घर बने होते हैं उनके लिए, और वो वहाँ पर रहते हैं। सो क्लियर? सो ये आपने ध्यान रखना है। इसको वन वर्ड में कहते हैं हम डॉर्मेटोरी। डॉर्मेटोरी, छात्रावास, क्या बोला जाता है इसको? छात्रावास। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस ड्राई वेदर एंड लेक ऑफ रेन एंड वाटर। क्या है? कॉन्टिन्यूअस ड्राई वेदर एंड लेक ऑफ रेन एंड वाटर। सो लगातार शुष्क मौसम और बारिश की कमी और पानी। सो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह, खासकर डेजर्ट, कल हमने डेजर्ट का भी पढ़ा था कि वहाँ पर मतलब कि जहाँ पर रेन ही नहीं होती या फिर वनस्पति उजड़ी उजड़ी रहती है, डेजर्ट पड़ता है, जिसका कि रेगिस्तान। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, कहता है कि लगातार शुष्क मौसम, मतलब कि बारिश नहीं हो रही, साथ ही शुष्क मौसम हो रहा है। सो ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को वन वर्ड में बोला जाता है ड्राउट, सूखा, सूखा पड़ जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज वन वू डील्स इन केटल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि मवेशियों का सौदा करता है। सो बहुत सारी, ये तो भाई एक बिजनेस है। क्या है ये? एक जो है बिजनेस है, जो कि व्यापार है, बहुत तगड़ा व्यापार है। ठीक है, करने वाले से पूछने, जो मतलब कि मवेशियों को बेचते हैं। सो वन वर्ड में कहते हैं इसके ड्रोवर, चौपायों को बेचने वाला। चौपायों मतलब कि जो चार पैर वाले होते हैं, चार पैर वाले ही होते हैं ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट, वन वू कैन नॉट स्पीक। और यस्टरडे आई लर्न वन वू कैन नॉट लिसनिंग। ये पढ़ते हैं सुन नहीं सकते, यहाँ पे है वन वू कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता। सो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? डम्ब, DUMB, डम्ब, गूंगा। गूंगा, ठीक है, गूंगा बेरा अंदर, सुना था ना। चलिए नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंट एज इट रिलेट्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पर्यावरण के रूप में जीवित जीवों से संबंधित, पर्यावरण के रूप में जीवित जीवों से संबंधित। सो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, उससे जो एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इसका मतलब एक और बताऊं कि मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहना ही पारिस्थितिकी कहलाता है, मतलब ये इकोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही देखिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते हुए चलना ज़रूर। नेक्स्ट, प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट ऑन सेल्फ, मतलब कि कुछ आपने लोग देखे होंगे, कुछ लोग देखे होंगे जो कि अपनी तारीफ अपने मुंह में मिट्ठू होते हैं, इतनी तारीफ कर देंगे बहुत ज़्यादा कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, कुछ भी। उसको बोलते हैं हम, क्या बोला जाता है, देखिए इकोडीज। इकोडीज मतलब कि अहंकार, घमंड। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी करें, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके पैर ज़मीन पे तो है ना। अगर ये पता है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ही बुरा होने वाला। ठीक है, अगर आपके बोल बड़े हो जाए तो समझ ले अपने जीवन से आप भटक रहे हैं। कभी बोल बड़े ना बोलिए। बोल बड़े अगर बोलने भी हैं, सो अपनी एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखिए, 10 बार लिखिए, उसके बाद उसको रफ कर दीजिए। क्योंकि बाद में जो होता है ना, जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो हर कोई आपको गाली देगा। ध्यान रखना इस बात की। ठीक है गाइस, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। और साथ ही जो है, ये जो मतलब कि आप जो 36 रास्ते जो बनाते हैं ना,
कितने जो 36 रास्ते बनाते हैं, मतलब कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल जो आजकल के मतलब कि जो युवा एंड युवती होते हैं वो 36 आए 36 जाएँ वाले जो डायलॉग है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये जो होता है मतलब कि मेरा सोना और मेरा बाबू, ठीक है, मेरा सोना मेरा बाबू, गाइस ये नुकसानदायक है। फिलहाल के लिए पढ़ लो, ठीक है, सोना बाबू बाद में कर लेना, 36 मत करना, एक सोना बाबू करना। जिस तरीके से लाइफ में जो है आपका सक्सेस का रास्ता एक हो, ठीक है, उसी तरीके से 36 ना तो आपके सोना बाबू होने चाहिए, ना ही 36 आपके रास्ते होने चाहिए। एक रास्ता रखो, बस एक। मना नहीं कर रहा मैं कि सोना बाबू ना बनाओ, लेकिन एक बनाओ, ऑनेस्टली बनाओ, साथ ही जो, और एक ही रास्ता आपका, पहला आपका रास्ता, उसके बाद सोना बाबू जो भी, ठीक है, एक बनाना है और उसी पर चलना है। ठीक है, मेहनत करनी है दबाकर, अपने तरीका बदल देना, रास्ते नहीं बदलना। ठीक है, मंजिल वही रहेगी जो है, तरीका मैं बदल लूँगा, मुँह इतना जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप मंजिल बदलोगे तो फिर बदलते रहोगे, तरीका बदलना बस। ठीक है सर। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया है, 36 नहीं बनाने और ना ही 36 रास्ते बनाने। ठीक है, मतलब 36 मंजिल नहीं, ना ही 36 सोना बाबू, एक एक। तभी जीवन को अगर कहना है, अगर कुछ करना है तो सीखिए। ठीक है, और एक बात और देखिए, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के IAS ऑफिसर थे, बने थे, जो कि कनिष्क कटारिया, IAS में मतलब कि जो UPSC में उनकी फर्स्ट रैंक आई थी। उन्होंने कहा था मेरी सक्सेसफुल के पीछे, मतलब उनकी सक्सेस के पीछे जो है उनकी गर्लफ्रेंड का हाथ है, कनिष्क कटारिया सर के। ठीक है, सो इसका मतलब है उन्होंने मतलब कि महिलाओं की कितनी ज़्यादा गरिमा बढ़ाई। इसलिए कहते हैं कि, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि ना तो 36 बनाने हैं और ना ही 36 रास्ते बनाने और ना ही 36 सोना बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वालिफाई फॉर और अलो और वॉर्थी ऑफ बीइंग चूजन। क्वालिफाइड फॉर और अलो और वॉर्थी ऑफ बीइंग चूजन। सो योग्य या अनुमत या होने के योग्य चुना। अगर आप में एलिजिबिलिटी है, सभी आप योग्य हैं। एलिजिबल आ गया वही बात। ठीक है, सो अपनी एक ऐसी एलिजिबल बनाए, एक योग्य बने सबसे पहले, तभी, क्योंकि आप अपना आप ढूंढ सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, इन योर लाइफ, समझ रहे हो, इस बात को याद रखना। देखिए आप सभी के लिए बताते हैं, जो भी हैं एज ए टीचर। नेक्स्ट है मेक क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। हमेशा स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए। ठीक है, स्पष्ट और बोधगम्य, इसको वन वर्ड में कहते हैं एलुसिडेट, स्पष्ट करना, बिल्कुल साफ बात रखिए। नेक्स्ट, अ पर्सन वो लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश छोड़कर चला जाता है, दूसरे देश में रहता है। सो बहुत ही आसान है। हमने कोरोना के काल में ऐसे वर्ड बहुत बार पढ़ा, उसको बोलते हैं एमिग्रांट, मतलब कि उत्प्रवासी। ठीक है, सो सर आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और जो मैंने आपको कुछ बातें बताई उन पर ध्यान जरूर देना। इंपॉर्टेंट है ये क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही आपके जो है इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से भी, क्योंकि वो मंडे से स्टार्ट होती है और इसमें भी काम आएगी ये, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग, इसमें भी आप बोल सकते हैं और वहाँ पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी क्लासेस डेली डलती हैं उन सभी को वॉच कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, क्योंकि एलिजिबल होंगे तभी आपको जो है चुना जाएगा। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।